वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, उसमें हम मेथड पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें एसेक्सुअल विदाउट मेल और फीमेल या सीड के बगैर होते हैं, उसके बगैर हम मेथड पढ़ रहे हैं। उसका जो आज एक इम्पोर्टेंट मेथड है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किस में होता है? जस्ट प्लांट्स में होता है। वेजिटेबल से आप लोग याद रखें कि वेजिटेबल से वेजिटेटिव प्रोपगेशन निकला है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टूडेंट, इसमें किस तरीके से प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है। इस मेथड में वेजिटेटिव में पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम और लीफ से नया पौधा बनता है। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, या रूट से या उसका किसी और स्टेम से या लीफ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है और इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहां मैं लिखती हूँ गिव न्यू प्लांट्स। ठीक है, कैसे होता है अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके दो? एक होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, आज की वीडियो में आपको मैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताऊंगी और आर्टिफिशियल का इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम कैसे नया पौधा हासिल कर सकते हैं और ये नेचुरल जो नेचर में होती है उससे हम नया पौधा कैसे हासिल करते हैं। तो इसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल है बल्ब, नंबर 2 पे है कॉम, नंबर 3 पे है राइजोम, नंबर 4 पे है स्टेम ट्यूबर, स्कर्ट्स, नंबर 6 पे है बाय लीव्स। ठीक है, इन तरीकों पे डिफरेंट मेथड से नेचर में जो तरीका खुद ब खुद हो रहा है, जिसमें हमारा इतना रोल नहीं है। ठीक है, उस तरीके से नया पौधा जो बनता है उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। ये नेचर में होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है लिखा है? बल्ब। ठीक है, बल्ब में क्या होता है? बल्ब में शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये अंडरग्राउंड होता है वो स्टेम होता है। ठीक है, और इसके जो लीव्स होते हैं फ्लैशी होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स कहाँ से निकलती हैं? बल्ब से। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं वो इस तरह से कि इसकी कॉमन एग्जांपल है ऑनियन की। ऑनियन और यानी कि प्याज जो होता है ये कैसे बनता है? यानी कि इसकी एक कॉमन एग्जांपल है ये ऐसे, ये प्याज के फ्लैशी लीव्स हैं जिसको हम छीलते हैं और इसका यहाँ पर जो होता है वो बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब से डियर स्टूडेंट बेस होती है और इसमें से ही एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं जब हम इसको जमीन में से ग्रो करते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेशल हमें बीज नहीं उगाने पड़ते। यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ये इसके स्केली शाइनी से लीव्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरह ये इसकी कॉमन एग्जांपल बल्ब की क्या है? ओनियन भी है इसकी कॉमन एग्जांपल, और क्या है? ट्यूलिप है, लिलीज हैं, ट्यूलिप और इसकी क्या है? लिलीज। आप लोगों ने सबकी तकरीबन मेथड और एग्जाम्पल वो अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आपको एमसीक्यूज में या वो आ सके। नंबर 2 पे है कॉम। कॉम क्या होता है? शॉर्ट एंड स्वेलन अंडरगोट स्टेम। ठीक है, ये भी एक स्टेम से ही इसका इसकी ग्रोथ होती है। बर्ड कहाँ से निकलती है? फ्रॉम बर्ड शूट ग्रो एंड फ्रॉम बर्ड शूट ग्रो। ठीक है, बर्ड से वो शूट निकलती है और उससे नया पौधा बन जाता है।
इसकी जो है वो कौन सी, इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? गार्लिक, और एक और जो है वो है अरबी। ठीक है, अरबी को क्या कहते हैं? अरबी को कहते हैं डैशीन। ये तो है कॉम की एग्जांपल। ठीक है, आगे है राइजोम। राइजोम से नया पौधा कैसे बनता है, या ये कौन सा मेथड है? राइजोम एक ऐसा मेथड है आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्रोथ स्टेम विद स्केली लीव्स। ठीक है, इसमें जो है हॉरिजॉन्टल जो है उसके जो प्लांट उसकी ग्रोथ होती है ऐसे, इस तरह हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल नहीं होती, जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। द इनलार्ज एंड पोर्शन का नोड्स ऑन राइजोम। राइजोम के ऊपर जो है वो छोटी छोटी नोड्स होती हैं। नोड्स जो ऐसा पॉइंट होता है जिस जहां से जो है नए पौधे ने उगना होता है। ठीक है, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन नोड्स। बर्ड्स जो होती हैं वो नोड से उगती हैं। ठीक है, और उसके वहां से जो है नई शूट बनती है। इसकी जो है कॉमन एग्जांपल क्या है? जिंजर। ठीक है, जिंजर मतलब जो है वो अदरक। जिंजर, फर्न्स एंड वाटर लिली। जैसे कि अदरक जो है वो वर्टिकल ही उगती है, उस तरह उसमें नोड्स होते हैं, तो वहां से जो है वो उसका नया पौधा उग जाता है इस तरह। आगे है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर की स्टूडेंट सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो है पोटैटोस की, आलू की। हम लोग जानते हैं कि जो है पोटैटोस, इसकी या मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, जो आलू होता है, इस तरह आलू होता है, इसके ऊपर एक स्पेशल मौसम के ऊपर इस तरह छोटी छोटी जो है वो जो है आई सी बन जाती है, एक बर्ड सी बन जाती है, उभार सा बन जाता है। ठीक है, हम उसको डिफरेंट पोर्शन में काटते हैं और फिर उस पोर्शन को है वो हम जमीन में ग्रो कर देते हैं और उससे एक नया प्लांट जो है बन जाता है। इसलिए ये जो है इसका जो स्टेम, इसको हम स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं, यानी कि इसी स्टेम से जो है वो नए प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। अब देखिए, इनमें किसी भी जगह जो है वो सीड का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंट जो है जो प्लांट्स हैं उन्हीं से नए प्लांट बन रहे हैं, इसलिए इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये आई है, पोटैटो की आई है, उससे जो है उसको हम फिर नया पौधा उसी से ये नेचर में होता है। ठीक है, पोटैटो और यम्स इसकी एग्जांपल हैं। आगे है स्कर्ट्स। नंबर 5 पे जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं स्कर्ट्स। ठीक है, स्कर्ट्स में डियर स्टूडेंट ये होता है कि जो है छोटे छोटे जो है हॉरिजॉन्टल जो है हम स्टेम जो है वो जो है हम उसको उलगा देते हैं। ठीक है, और उससे नया जो है वो प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके लिए स्पेशल सीड की जरूरत नहीं होती। स्कर्ट्स आर लेटर स्टेम क्लोज टू ग्राउंड। स्कर ग्रो अंडरग्राउंड फ्रॉम सम डिस्टेंस। स्कर्ट्स ग्रो होते हैं, स्कर्ट्स ग्रो फ्रॉम नियर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक पौधा लगा दिया है, ठीक है, और उसके साथ दूसरा भी लगा दिया, लेकिन जो तीसरा है वो खुद ब खुद ही उसी से जो है उस खुद ही जो है माहौल के मुताबिक जो उनसे नया बन जाएगा। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है मिंट की। ठीक है, आगे है बाय लीव्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कॉमनली जो है आम पौधों में नहीं होती, जैसे कैजुअल रूटीन के हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें नहीं होती। ये एक स्पेशल किस्म का, ठीक है, जो पौधा होता है उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइलम फैमिली से है, उसको हम कहते हैं पत्थर चट। पत्थर चट। ठीक है, पत्थर चट में जो क्या होता है, प्लांट हैज फ्लैशी लीव्स एंड एडवेंटेशियस बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ लीफ। यानी कि अगर ये जो है वो लीफ है। नंबर 6 मैं आपको बता रही थी कि लीव्स, तो ये इस तरह लीफ होता है, लीव्स के मार्जिन के ऊपर जो होते हैं बर्ड्स बनी होती हैं। जब ये लीफ किसी जगह पर गिरता है, ठीक है, जब ये लीफ स्टूडेंट किसी जगह पर गिरेगा
तो इस पे जो है खुद ब खुद जो है वो जो है प्लांट्स या एडवेंटिशियस रूट्स निकलेगी, तो उससे नए पौधे की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ सम प्लांट्स में ही होता है, सब में नहीं होता। ये तो थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड। इनमें सब में किसी में स्टेम से हुई है, किसी में रूट से हुई है, किसी से लीफ से हुई है, किसी जगह पे हमें स्पेशल सीड नहीं उगाना पड़ा। ठीक है, इसलिए इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।